तो राजनीति हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, इसलिए हम सबकी क्या जिम्मेदारी है? पहले कम से कम राजनीति को ठीक से समझें, उसे खारिज ना करें, दूर ना भागें, समझें, सारे दलों का अंतर समझें, राजनीतिक प्रसंगों में रुचि लें, अपनी एक राय बनाएं, अपनी तार्किक राय से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करें, उनको थोपे नहीं लेकिन हाँ बातचीत करें, गहरी बातचीत करें, ताकि समाज में चर्चाएं हो राजनीतिक। इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण। तो जब लोग राजनीति को गहराई से समझेंगे तो उनका वोट देने का तरीका बेहतर होगा, और जब समाज के सब लोग सोच समझकर वोट डालेंगे तो सरकारें बेहतर बनेंगी, सरकारें बेहतर बनेंगी तो हम सबकी जिंदगी और बेहतर होगी। इसलिए अगर यूथ ये कहे कि ना हम तो रील बनाएंगे, ना हम तो शॉर्ट बनाएंगे, हमें पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, वो समझ नहीं रहे कि रील भी इसलिए बना पा रहे हैं कि पॉलिटिक्स ठीक चल रही है। नॉर्थ कोरिया में होते रील भी ना बना पाते। इसलिए सरकारें ठीक रहें, ये काम हम सबका है। निदा फाजली का एक बहुत प्रसिद्ध शेर, दोहा है, बल्कि शेर तो नहीं दोहा है। मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। आप इसका कुछ और मतलब समझ नहीं लग रहा है। मैंने क्लास में बच्चों को सुनाया एक बार, तो उन्होंने क्या क्या मतलब निकाल लिया इस बात का, बड़े खराब खराब मतलब निकाले। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और 22, 24, 25 साल के बच्चों का वैसे ही हार्मोन्स अलग लेवल पे बह रहे होते हैं। तो मैंने क्लास में पूछा, मैंने कहा अच्छा इस दोहे का मतलब बताओ। मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। इसका मतलब दरअसल ये है कि तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग ताकतवर बन के राजा बन गए और हमारा शोषण कर रहे हैं। उन बच्चों ने क्या बोला? तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। तो ऐसे ऐसे उपद्रवी किस्म के लोग समाज में है कि किसी अच्छी बात का कितना खराब मतलब निकाल लेते हैं। क्या बोले उन लोगों को। चलिए आप समझ गए कि आप अपने काम में मसरूफ थे, मैं अपने काम में मसरूफ था, इसलिए कोई गलत व्यक्ति सत्ता में ना आ जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है।